हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर नंबर 3 में आप लोग का स्वागत है। अभी तक इस एनर्जी कंजर्वेशन में हमने 2 लेक्चर लिए हैं। पहला लेक्चर है हमारा सप्लाई सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है जनरेटिंग स्टेशन में किस तरीके से जनरेट की जाती है, किस तरीके से ट्रांसमिट की जाती है और किस तरीके से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किस तरीके से हमारे लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचती है और किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हाईली लोडेड कंज्यूमर तक पहुंचती है। ठीक, इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में एनालिसिस की है, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक, और लेक्चर नंबर 1 में हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम है वो उसमें कितने तरीके के हमारे लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक, तो जिन लोग का ये लेक्चर छूट गया प्लीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। और लेक्चर नंबर 2 में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल एनालिसिस की है कि ट्रांसफार्मर आपका क्या है, ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांसफार्मर में आपके कितने तरीके के लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को हम किस तरीके से हम उन लॉसेस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है। अगर किसी का लेक्चर छूट गया तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। तो जो आज का लेक्चर है हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये आपकी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये है आपका मोटर, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। टाइप्स ऑफ मोटर, जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, लॉसेस इन इंडक्शन मोटर, जो लॉसेस इन इंडक्शन मोटर है ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हमको थोड़ी डिटेल में पढ़ना है कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है। ठीक, और ये किस तरीके से वर्क करता है या इसके क्या कंस्ट्रक्शनल डिटेल हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो हमारा ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं बेसिकली हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, और एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग, जो हमारा इंडक्शन मोटर है हम उसके द्वारा हम लोड को किस तरीके से शेयर करते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग अंदर पढ़ेंगे। ठीक, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी इफिशिएंट मोटर, जो है ना हमारे एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वेरिएशन इन इफिशियंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोड। ठीक, जो हमारी इफिशियंसी है और पावर फैक्टर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं या लोड को डिक्रीज करते हैं। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर, जो हमारे इलेक्ट्रिकल के मोटर हैं उसके लिए हम क्या टिप्स रखें, क्या पॉइंट्स रखें जिसकी सहायता से हम उन मोटर्स में जो लॉसेस हो रहे हैं उनको हम रिड्यूस करें और हम अपनी एनर्जी को सेव कर पाएँ। ठीक, तो इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक, और ये बिल्कुल मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक, इसमें आपको सिलेबस से बाहर कोई चीज़ें नहीं है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोटर, जो हमारे इलेक्ट्रिक्स मोटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर हैं वहाँ उनको हमने यहाँ पर बेसिकली 3 तरीके से क्लासीफाई किया है। एक हमारा डीसी मोटर, एक हमारा एसी मोटर और नेक्स्ट वन हमारा है अदर्स मोटर। तो जो डीसी मोटर है उसमें हम पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, सीरीज मोटर, पीएमडीसी परमानेंट डायरेक्ट करंट मोटर। ठीक, और इसमें लास्ट पॉइंट है आपका कंपाउंड मोटर। ठीक, एसी मोटर में हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। ठीक, तो जो यहाँ पर हमारा इंडक्शन मोटर है ये जो है कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक, और सिंक्रोनस मोटर आपका कांस्टेंट स्पीड से चलता है। ठीक, जिसमें आपकी पोल्स के ऊपर इसकी जो है कि स्पीड डिपेंड करती है NS इक्वल टू 120 F/P। अगर आप एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी आपकी इंक्रीज होती है। और अगर आप नंबर ऑफ पोल्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो आपकी NS स्पीड है ये आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, क्योंकि जो पोल्स हैं, ठीक, ये आपका P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/S। ठीक, और जो
आपका NS है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F के। मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी के घटने पर सिंक्रोनस स्पीड घटती है, और नंबर ऑफ पोल्स के बढ़ने पर सिंक्रोनस स्पीड घटती है, और नंबर्स ऑफ पोल्स के घटने पर जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो हम लोग, और जो अदर्स में इसमें दिया है, अदर्स में है आपका स्टेपर मोटर, ब्रशलेस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर और आपका यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर आपका जो है कि DC और AC दोनों जो है कि सप्लाई पे यूज किया जाता है। स्टेपर मोटर जो है कि हम जहाँ पर हमको स्टेप्स के फॉर्म में जो है कि किसी भी चीज़ को जैसे कट करना है, जैसे हमारा प्रिंटर है, वहाँ पर हम स्टेपर मोटर का ही यूज करते हैं। ठीक, तो हम लोग इस जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंडक्शन मोटर के बारे में, जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, इंडक्शन मोटर ये आपका जो है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शनल डिटेल दी गई है। ठीक, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं। ठीक, तो जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक, 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसमें आपका एक स्टेटर होता है, ये आपका बाहर फ्रेम दिख रहा है। ठीक, इसको हम फ्रेम या बॉडी कहते हैं। ठीक, ये रोटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये रोटर है, ये आपका स्टेटर पार्ट है, ये आपका रोटर पार्ट है। ये आपकी यहाँ पर वियरिंग दिखाई गई है। ठीक, ये आपकी ड्राइविंग इंड की वियरिंग है और ये आपकी नॉन ड्राइविंग इंड की वियरिंग है। ठीक, इसी साइड से हम किसी भी मैकेनिकल लोड को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ड्राइविंग इंड, और यहाँ पर हम कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन ड्राइविंग इंड। और इस मोटर की जो बाइंडिंग है और इस मोटर को कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम क्या किए हैं, पीछे से फ़ैन का यूज किए हैं। ठीक, पीछे से हम क्या किए हैं, फ़ैन का यूज किए हैं। ठीक, जो इस मोटर को कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक, और ये भी आपको जो इसमें खांचे बने हुए हैं ये भी आपके मोटर को कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो स्टेटर हुआ अब इसके जो है कि कंस्ट्रक्शन में आपका स्टेटर, रोटर, बियरिंग, शाफ्ट, ठीक, और आपका कूलिंग फैन, ठीक, नॉन ड्राइविंग इंड की बियरिंग, ये आपका फ्रेम है। ठीक, ये आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक, तो जो 3 फेज की सप्लाई है हमारे पास यहाँ पर है TB। ठीक, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल बॉक्स। तो यहाँ पर हम 3 फेज की सप्लाई को, 3 फेज की सप्लाई इस मोटर को यहाँ से देते हैं। ठीक, RYB, ये सप्लाई हम यहाँ से 3 फेज इंडक्शन मोटर को देते हैं। तो ये जो है कि आपका फैराडे के जो है कि इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करके इसमें क्या होती है, आपकी फ्लक्स जनरेट होती है। ये फ्लक्स फिर इस रोटर को कट करती है, फिर इसके थ्रू आपका एक टार्क जनरेट होता है, वो टार्क फिर इस जो है कि शाफ्ट को क्या करता है, रोटेट करा देता है। तो ये आपका पूरा डिटेल में एनालिसिस है कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि आपका कंस्ट्रक्शन में स्टेटर होता है, रोटर होता है। ठीक, स्टेटर में हम सप्लाई देते हैं, रोटर हमारा रोटेटिंग पार्ट है, स्टेटर हमारा स्टैटिक्स पार्ट होता है। तो रोटर हमारा, जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो उसके बीच आपकी फ्लक्स जनरेट होती है, वो फिर फ्लक्स हमारी जो है कि रोटर पे कट करती है। ठीक, उससे आपका एक EMF इंड्यूस होता है, जिसके थ्रू आपका इस पे एक टार्क लगता है रोटर पे, और रोटर से ही आपका शाफ्ट कनेक्ट रहता है। ठीक, जब आपका रोटर रोटेट होता है तो शाफ्ट भी आपका उसी के रिस्पेक्ट में रोटेट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका डिटेल एनालिसिस 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं। ठीक, या सिंगल फेज आपकी इंडक्शन मोटर है तो उसमें कौन कौन से आपके लॉसेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक, तो जिस तरीके से हमने ट्रांसफार्मर में लॉसेस को देखा था, वहाँ पर आयरन लॉस, कॉपर लॉस, स्ट्रे लॉस, डाई इलेक्ट्रिक लॉस को हमने वहाँ पे देखा था। ठीक, तो उसी तरीके से हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो हैं उनमें भी हमारे कुछ लॉसेस होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो पहला लॉस है आपका कोर लॉस, जिसको हम आयरन लॉस कहते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वन है आपका कॉपर लॉस,
जिसको हम ओमिक लॉस भी कहते हैं, ठीक। और नेक्स्ट वन है आपका मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस को हम यहाँ पे दो तरीके से क्लासीफाई किए हैं, एक हमारा फ्रिक्शनल लॉस या और दूसरा आपका है वाइंडेज लॉस, ठीक। कॉपर लॉस भी आपका दो तरीके से क्लासीफाई है, एक आपका हिस्टैरिसीस लॉस और एक आपका ईडी करंट लॉस, ठीक। तो जो कॉपर लॉस होता है, ठीक, वो आपका स्टेटर में भी होता है और आपका रोटर में भी होता है, ठीक। क्योंकि कॉपर की जो वाइंडिंग करते हैं हम स्टेटर साइड भी करते हैं और रोटर में भी करते हैं, इसलिए जो हमारा कॉपर लॉस है वो स्टेटर में भी होता है और हमारा रोटर में भी होता है, ठीक। हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक, हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट जो लॉस होता है जब हम आयरन पीस यूज करते हैं, ठीक, जो हमारी कोर होती है जिसके ऊपर हम बाइंडिंग करते हैं, ठीक। अगर हम इसको स्ट्रिप के फॉर्म में, पतली पतली स्ट्रिप के फॉर्म में अगर नहीं यूज करते हैं तो जो हमारा ईडी करंट लॉस होता है, ठीक, एज ए करंट के फॉर्म में, तो वो हमारा ईडी करंट लॉस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो हम कोर मटेरियल यूज करते हैं उसको स्ट्रिप के फॉर्म में यूज करते हैं, पतली पतली स्ट्रिप बना के यूज करते हैं, ठीक। और जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है उसको हम कम करने के लिए हम ऐसे मैग्नेटिक्स मटेरियल का यूज करते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो ये होते हैं आपके ईडी करंट लॉस और आपके हिस्टैरिसीस लॉस। इसको आपको बेसिकली कम करना है इन लॉसेस को, तो आपको ऐसे मटेरियल का यूज करना है जो इजीली मैग्नेटाइज हो, इजीली डीमैग्नेटाइज हो, और आपको वही मटेरियल एक स्ट्रिप के फॉर्म में अगर आप यूज करते हैं तो आपका ईडी करंट जो लॉसेस है वो आपका कम होगा। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस आपका स्टेटर में भी होता है और कॉपर लॉस आपका रोटर में भी होता है, क्योंकि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसमें हम रोटर में भी वाइंडिंग करते हैं और स्टेटर में भी वाइंडिंग करते हैं, ठीक। तो इसलिए जो हमारा कॉपर लॉस है, ठीक, जिसको हम ओमिक लॉस कहते हैं, ये हमारा स्टेटर में भी होता है और हमारा रोटर में भी होता है, ठीक। आई स्क्वायर आर लॉस भी इसको कहते हैं, ठीक। 3 फेज है तो इसलिए हम 3 × I² R, ये लॉस हमारा दोनों में भी होता है, ठीक। और नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस वो लॉस जैसे आपका फ्रिक्शनल लॉस, ठीक। फ्रिक्शनल लॉस जैसे कि आपका बियरिंग जाम हो गई, ठीक, अगर आप उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो आपकी जो मोटर है वो फ्रिक्वेंटली रन नहीं करेगी और इफ़िशिएंटली आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा मैकेनिकल लॉस है उसको कम करने के लिए हमें मोटर में प्रॉपर ग्रीसिंग और ऑयलिंग टाइम टू टाइम करना चाहिए, ठीक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो मोटर है उसकी इफ़िशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाइंडेज लॉस। वाइंडेज लॉस जब हमारी स्टेटर की फ्लक्स रोटर पे पड़ती है तो वहाँ पर जो है कि जो एयर गैप होता है उसमें कुछ आपकी लॉस हो जाता है फ्लक्स का, तो उसको हम कहते हैं वाइंडेज लॉस, ठीक। तो इस तरीके से हमने जितने हमारे टाइप्स के लॉसेस बन सकते हैं हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में, हमने इस लेक्चर में उसको कवर कर लिया। आप लोग क्लियर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं, ठीक। देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ भी समझ सकते हैं, लॉसेस जैसे हम इनपुट पावर सप्लाई दिए किसको, मोटर के इनपुट पे। मोटर का इनपुट क्या है हमारा स्टेटर, इस स्टेटर पे जब सप्लाई देंगे तो स्टेटर में हमारे जो लॉस होंगे, स्टेटर में जो हमारा लॉस होगा कौन सा लॉस होगा, ईडी करंट या हिस्टैरिसीस लॉस होगा एज ए इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर ये आपका जो स्टेटर का आउटपुट होगा वो रोटर के इनपुट पे जाएगा, फिर रोटर के इनपुट पे जो आपका लॉस होगा वो कौन सा लॉस होगा, यहाँ पर भी ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होगा, वो भी आपका हीट के फॉर्म में आपका निकलेगा, ठीक। अब आपको जब रोटर आपको आउटपुट देगा, ठीक, तो वहाँ पर आपको मैकेनिकल लॉस मिलेंगे। मैकेनिकल लॉस में हमने आपको बताया कि दो तरीके के लॉस हैं, एक आपका वाइंडेज लॉस और एक आपका फ्रिक्शनल लॉस, और इस तरीके से हमको मोटर का आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। तो हमने आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया और जो हमको आउटपुट मिला वो हमको मैकेनिकल आउटपुट मिला, ठीक। हमारा फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी इफ़िशिएंट मोटर। जो हमारे एनर्जी इफ़िशिएंट मोटर होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक। हाई इंड्रेस, मोर इफ़िशिएंट एंड हायर
पावर फैक्टर। ठीक, जो हमारा इंडक्शन मोटर है उसका, इंडक्शन मोटर या हाईली आपका जो इफ़िशियंट मोटर है, ठीक, उनकी जो इफ़िशियंसी है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। पावर फैक्टर भी आपका हाई होना चाहिए। जैसे जैसे हमने अभी आगे इसको पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारी जो इफ़िशियंसी है हाईली इफ़िशियंट एनर्जी मोटर की, वो भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। सेव एनर्जी एंड रिड्यूस डिमांड। ठीक, जो एनर्जी है वो भी हमारी सेव होती है क्योंकि हम जो मोटर यूज कर रहे हैं वो हाईली इफ़िशियंट मोटर यूज कर रहे हैं, मतलब वैसा मोटर जिसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, हाई होगी। ठीक, जिसमें हमारे लॉसेस क्या होंगे, सबसे कम होंगे। जैसे आपका कोर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस और आपका फ्रिक्शन लॉस, वाइंडेज लॉस, ये लॉसेस क्या होते हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं। इसलिए जो हम इन मोटरों को क्या कहते हैं, एनर्जी इफ़िशियंट मोटर। ठीक, हाई इफ़िशियंसी एंड पावर फैक्टर। ठीक, जो इनकी इफ़िशियंसी है और पावर फैक्टर भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। स्पीड इज स्लाइटली हायर। ठीक, जो स्पीड है, ठीक, वो हमारे स्टैंडर्ड मोटर से हाई होनी चाहिए, हमारे जो एनर्जी इफ़िशियंट मोटर हैं। ठीक, सिग्निफिकेंटली लार्ज इंड्रस। ठीक, पीछे आगे ही आपको बता दिया गया है। लेस वाइब्रेशन, तो जितनी भी हमारी एनर्जी इफ़िशियंट मोटर हैं उनमें वाइब्रेशन बहुत कम होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। ठीक, कई प्रॉपर्टी को हमको मेंशन करना चाहिए। ठीक, लॉन्गर मैन्युफैक्चरर वारंटी, जो भी मैन्युफैक्चरर एनर्जी इफ़िशियंट मोटर को बना के दे रहा है वो ज़्यादा वारंटी ले। ठीक, ये नहीं कि 1 ईयर की 2 ईयर की वारंटी ले, अप्रॉक्सीमेटली जो है कि 5 ईयर या इससे एवब वारंटी ले, क्योंकि वो जो मोटर है आपका एनर्जी इफ़िशियंट मोटर है जिसको हम हाईली इफ़िशियंट इफ़िशियंसी पर यूज करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो लॉसेस हैं वो बहुत कम होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन इन इफ़िशियंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोड। ठीक, अगर हम लोड को बढ़ाते हैं तो हमारे पावर फैक्टर और इफ़िशियंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, हम इसमें ये देखने वाले हैं। ठीक, जैसे कि हम सिंपली देखते हैं कि जब भी हम किसी मोटर पे लोड को इंक्रीज करते हैं तो जो उसकी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारी क्या है इफ़िशियंसी और पावर फैक्टर का हमारे लोड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ठीक, तो ये आपका परसेंटेज ऑफ रेटेड लोड, इधर आपका लोड दिखाया गया है। ठीक, 25%, 50%, 70%, 100%, 125%, 150%। ठीक, और ये आपका इफ़िशियंसी और पावर फैक्टर दिखाया गया है। ठीक, तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मोटर को लोडेड करते हैं तो उसकी हम देखते हैं कि स्पीड भी क्या हो रही है, होती है, डाउन होती है। ठीक, और जैसे जैसे हम पावर फैक्टर को इंक्रीज करते हैं उसी तरीके हमारी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज होती है। ठीक, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, स्टार्टिंग में जो है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, 20% से स्टार्ट होता है। ठीक, ये पावर फैक्टर आपका जैसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज हो रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है सेचुरेशन, जहाँ पर आपकी ये इफ़िशियंसी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, ठीक है। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर। ठीक, क्या हमारे पास टिप्स होने चाहिए जिससे हम अपने मोटर्स को, मोटर्स की एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ठीक, यूजिंग एनर्जी इफ़िशियंट मोटर, तो एनर्जी इफ़िशियंट मोटर के बारे में हमने अभी जस्ट एनालिसिस किया है कि जो हमारे एनर्जी इफ़िशियंट मोटर होते हैं उनकी इफ़िशियंसी हाई होनी चाहिए, उनकी कास्ट भी रिस्पेक्टिवली थोड़ी कम रखी जानी चाहिए। लेकिन वैसे अगर आपका हाईली एनर्जी इफ़िशियंट मोटर है तो उसकी जो कास्ट होगी अदर मोटर्स के रिस्पेक्ट में हाई होगी, क्योंकि उनमें हम कई चीज़ों को केयर करते हैं। जैसे हमारी जो है कि साइज़ कॉम्पैक्ट रखते हैं, बहुत बड़ी साइज़ का नहीं रखते हैं। ठीक, तो यूजिंग एनर्जी इफ़िशियंट मोटर, हाई पावर फैक्टर, अगर हम पावर फैक्टर को हाई रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 तक उसको इंक्रीज करके रखते हैं तो जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, मोटर के लॉसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक, रिड्यूसिंग ऑल टाइप लॉसेस, जो हमारे इंडक्शन मोटर में लॉसेस होते हैं जैसे हमारा आयरन लॉस, कोर लॉस, ठीक, ये और भी हमारे लॉसेस हैं,
अगर हम इन लॉसेस को कम कर देते हैं तो जो हम क्या करते हैं, अपने मोटर को इफ़िशिएंटली यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एनर्जी यूजेज, ठीक। और हमको इस बात का भी केयर करना चाहिए कि जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं वो हमारी एनर्जी कितनी हम यूज कर रहे हैं, ठीक। यूज एनर्जी सेविंग मोटर कंट्रोल, ठीक। तो जो भी हम मोटर को कंट्रोल करने के लिए जो भी अपने इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट, ठीक, यूज कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक, तो वो भी हमारे हाईली इफ़िशिएंट होने चाहिए, ठीक, जो एनर्जी सेविंग हो। ये नहीं कि जो है कि अनएडवांटेज एनर्जी का कंजप्शन करें स्टार्ट होने के लिए मोटर को, ठीक। रिड्यूसिंग वियर एंड टीयर, ठीक। यूज रेटेड लोड, जो हमारे एनर्जी सेविंग मोटर हैं, ठीक, हाईली इफ़िशिएंट मोटर हैं, उनको क्या करना चाहिए, रेटेड वोल्टेज पे यूज करना चाहिए, ठीक। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।